नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर की अध्यक्षता में राजभवन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ विशेष विचार विमर्श सत्र का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवा लेखिका सिमरन अग्रवाल द्वारा लिखित किताब सौदादे लव एवरलास्टिंग का किया विमोचन। भाजपा प्रदेश कार्यालय दीपकमल में पत्रकार वार्ता का आयोजन। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने किया पत्रकारों को संबोधित। शिमला के विकास नगर में बीबी आर्ट गैलरी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का रविवार को हुआ समापन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने नेगी रिकॉर्डर्स के अंतर्गत श्री हनुमान चालीसा का नया संस्करण म्यूजिक एल्बम संकट मोचन हनुमान चालीसा 2021 का विमोचन किया। इस एल्बम को म्यूजिक डायरेक्टर एवं कंपोजर नीरज नेगी ने विजय सुमन की आवाज में संकलित किया है। राज्यपाल ने इसे यूट्यूब पर जारी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने म्यूजिक डायरेक्टर एवं कंपोजर नीरज नेगी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये संगीतमय प्रयास नई पीढ़ी में पावन सोच को विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, इस तरह के प्रयास निश्चित तौर पर हमारे समृद्ध आध्यात्मिक विचारों को विकसित करने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को आयोजित की गई, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय दीपकमल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा सांसद सुरेश कश्यप व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय दीपकमल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संपन्न की। उन्होंने कहा कि बैठक में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कश्यप ने कहा कि बैठक के दौरान विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन पर भी अपने शब्द रखे। केंद्र सरकार जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पहली कार्य समिति की बैठक आज पूर्ण हुई, जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि राष्ट्रीय कार्य समिति में हैं, इसके अलावा हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्ष तथा कार्य समिति के सभी मेंबर इसकी बैठक में जुड़े थे। बहुत सारे विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और मुख्यतः जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार ने 7.5 वर्ष से अधिक का जो कार्यकाल हुआ और जो जनहित के फैसले लिए गए, उस दृष्टि से एक राजनीतिक प्रस्ताव, और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि 108 करोड़ लोगों का जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य हमारे देश ने प्राप्त किया है, और कोविड के समय में जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को पिछले मार्च से लेकर और अभी तक, और छठ पूजा, दीपावली और छठ पूजा तक 5 किलो अनाज और एक दाल देने का काम हमारे केंद्र की सरकार ने किया है। सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की है। इसके साथ साथ जो आगामी हमारे 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें चाहे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हमारा मणिपुर है, गोवा है या पंजाब राज्य है, उन चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सके और फिर से हम इन राज्यों में अपनी सरकार बनाएं, उस दृष्टि से भी चर्चा उसके ऊपर की गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन हमको मिला। बैठक का प्रारंभ उनके संबोधन से हुआ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक का समापन किया। कुल मिलाकर एक बहुत ही
बहुत ही अच्छी बैठक एक कोविड के समय में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सेमी वर्चुअल माध्यम से आज की गई। और निश्चित रूप से आज की बैठक से जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन उद्बोधन हमको मिला, सभी जो हमारे कार्यसमिति के मेंबर्स थे, एक नई ऊर्जा का संचार सभी लोगों में हुआ। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 2022 के चुनावों में जीत दर्ज करने का है और उसके लिए पार्टी आज से ही कार्य में जुट गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पार्टी पूरी तरह से आज से ही काम में जुट गई है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये दौर जिसका जिक्र बहुत हो रहा है आजकल, ये बहुत लंबा दौर नहीं रहता है। हम भी जीते और हम भी हारे, वो भी जीते वो भी हारे, तो ऐसी परिस्थितियों में आने वाला समय का दौर आएगा, निश्चित रूप से आएगा, हम सुधार करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवा लेखिका सिमरन अग्रवाल द्वारा लिखित किताब सौदादे लव एवरलास्टिंग का विमोचन किया। वर्तमान में वह डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी सोलन में वानिकी बीएससी की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। युवा लेखिका के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कविताओं का ये संग्रह पाठकों को आनंद प्रदान करने के साथ साथ नवोदित लेखकों को भी प्रेरित करेगा। उन्होंने लेखिका के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें भविष्य की योजनाओं के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवा लेखिका सिमरन अग्रवाल द्वारा लिखित किताब सौदादे लव एवरलास्टिंग का विमोचन किया। युवा लेखिका के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कविताओं का ये संग्रह पाठकों को आनंद प्रदान करने के साथ साथ नवोदित लेखकों को भी प्रेरित करेगा। उन्होंने लेखिका के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें भविष्य की योजनाओं के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इसके पश्चात सिमरन अग्रवाल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। इस दौरान लेखिका ने बताया कि इस पुस्तक में 8 विषयों प्रेम, दर्द, आशा, साहस, लालसा, असफलता, दिल टूटने और आत्म प्रेम पर आधारित 70 कविताएं संकलित हैं। किताब में पहले प्यार के अनुभव, प्यार के खोने और दिल टूटने के पश्चात होने वाली भावनाओं को वर्णित किया गया है। किताब में बताया गया है कि किस प्रकार हम जीवन में आशा और विश्वास के साथ स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं और समय के साथ चीजें और अधिक बेहतर हो जाती हैं। इस अवसर पर सिमरन के पिता दिनेश अग्रवाल, माता नीता अग्रवाल भी उपस्थित रहे। सौदाद एक पोर्चुगीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉन्गिंग, कि आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो या किसी इंसान को याद कर रहे हो जो अब आपके पास नहीं है, पर आपके अंदर कहीं एक उम्मीद होती है कि शायद मिल जाए, पर आप उसको लेकर ज़िंदगी में दुखी नहीं हो, आप खुश हो ज़िंदगी में। आपने अपना पीस बना लिया है कि वो चीज़ मेरे पास थी, मैंने उससे प्यार किया, अब नहीं है वो चीज़ या वो इंसान, और मैं खुश हूँ ज़िंदगी में। ये सौदाद का मतलब होता है। हमने ये इसलिए नाम रखा क्योंकि ये जो पोएम्स हैं ये पूरी बुक 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। लव से स्टार्ट होती है, दैट व्हेन यू फॉल इन लव, उसके बाद पेन, हार्ट ब्रेक, लॉस, ये सब थीम्स हैं। एंड देन कम्स होप, कि आपके अंदर एक होप होता है कि नहीं, चीज़ें ठीक होंगी ज़िंदगी में, ये ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ भी। एंड फिर करेज है सेकेंड लास्ट चैप्टर, जहाँ पे आपको ये लगता है कि हाँ होप है एंड मेरे अंदर ये साहस है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड लास्ट चैप्टर इज़ सेल्फ लव, जहाँ पे आप खुद से प्यार करना सीखो। और ये पोएम्स बहुत ही स्पेशल प्लेस से आई है ऑफ माई हार्ट एंड अराउंड द पीपल। लोगों की बातें सुनकर, समझकर, खुद भी चीज़ें देखकर मैंने ये सब सीखा है। और मैंने सब फर्स्ट पर्सन में लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि ताकि लोग रिलेट कर पाएँ, उनको ये ना लगे कि कुछ भी है तो वो उसमें अकेले हैं, क्योंकि ये जो इमोशंस हैं हम सब फील करते हैं। हमारे देश में इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, डेटिंग एंड एवरीथिंग, बहुत इसको ऐसे रखते हैं कि नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा वैसा। तो हम आज यूथ बात नहीं कर पाते। मैं लकी थी, मेरी मम्मा पापा बहुत सपोर्टिव थे, मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है, हमेशा मैं बात कर पाई हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। मेरे दोस्तों के पास वैसा सपोर्ट नहीं था और मेरे को भी पहले झिझक थी, तो मैंने लिखना शुरू किया, पर फिर मेरे पेरेंट्स को समझ आया, उन्होंने मुझसे बात करी है, सब कुछ ठीक हो गया लाइफ में। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ठीक हो जाता है। जब हम 12th 11th में होते हैं, कॉलेज के स्टार्ट में होते हैं, हमें लगता है कि नहीं बस यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म है, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, पर नहीं, हमारे अंदर होप होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि शिमला नागरिक सभा ने गत दिनों शिमला के डाउनटाउन इलाके से
तेंदुए द्वारा 5 वर्षीय बच्चे की जान लेने के घटनाक्रम के लिए नगर निगम शिमला व वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। सभा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह नगर निगम शिमला व वन विभाग को सख्त निर्देश दे कि इस तरह के हादसों पर रोक लगाने के लिए तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि शिमला शहर के नागरिकों को जंगली जानवरों के हमलों से बचाया जा सके। नागरिक सभा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पिछले कुछ महीनों में तेंदुए के हमले का शिकार हुए 2 बच्चों के परिजनों को कम से कम 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। शिमला नागरिक सभा ने डाउनडेल में जो तेंदुए के द्वारा एक मासूम बच्चे की जान ली गई, उस घटनाक्रम पर नगर निगम शिमला और वन विभाग को दोषी करार दिया है, क्योंकि शिमला के अंदर 3 महीने पहले भी एक ऐसी घटना कनलोग के अंदर हुई थी। डाउनडेल, नाभा, फागली और कनलोग जिन इलाकों में तेंदुआ घूम रहा है, ये शिमला के बीचों बीच स्थित है। जब शिमला के बीचों बीच जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो इस बात की कल्पना की जा सकती है कि शिमला शहर के इर्द गिर्द के इलाकों में लोग किस दहशत में जी रहे होंगे। ये जो 2 घटनाएं हुई कनलोग और डाउनडेल की, वो जगहें हैं, समानता है इन दोनों जगहों में, जो सबसे ज़्यादा गरीब बस्तियां हैं, जहां पर स्ट्रीट लाइट की और दूसरी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, और जिसकी आड़ में जो है तेंदुआ जो है इस तरीके से हमले कर रहा है। आज से 3 महीने पहले जो कनलोग के अंदर घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद ही नगर निगम शिमला को और वन विभाग को जाग जाना चाहिए था। ये तेंदुआ आदमखोर है और वन विभाग जो इसको आदमखोर मानने से इनकार कर रहा है। इस तेंदुए को जो आदमखोर डिक्लेयर करने की बात भी जो है वन विभाग नहीं मान रहा है। वन विभाग की ओर से कोई नागरिकों को सुरक्षा भी नहीं है। आखिर वन विभाग कब तक जागेगा? जब क्या और ज़्यादा लोगों की जानें चली जाएंगी तब वन विभाग या नगर निगम हरकत में आएंगे। हम प्रदेश सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि वो इस विषय पर जो है संज्ञान ले, कड़ी कार्रवाई करे, और इसके साथ साथ जो कनलोग में भी बच्ची जिसकी जान गई थी और ये डाउनडेल के अंदर जिस बच्चे की जान गई है, इनके परिवार वालों को जो है आर्थिक सहायता कम से कम 10 लाख रुपए की मिलनी चाहिए। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि वन विभाग और नगर निगम के बीच में जो तालमेल होना चाहिए उसमें भी वो कमी नज़र आ रही है। और ये भी एक बात देखने में आई कि जब बच्चा जो है गायब हुआ, तीसरे दिन ही शिमला शहर जैसी जगह में जो है, जो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर जो है डॉग स्क्वाड जो है वो उपलब्ध हो पाया। तो जब शिमला के अंदर ही ये सुविधा हासिल नहीं हो पा रही है तो दूसरी जगहों पर क्या सुविधा मिलेगी? तो इसलिए नागरिक सभा ये कहना चाहती है कि सारे घटनाक्रम पर वन विभाग और नगर निगम को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ठोस कदम जो है प्रदेश सरकार को उठाने चाहिए। राजधानी शिमला के विकास नगर में बीबी आर्ट गैलरी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का रविवार को समापन हो गया। इस मौके पर कला प्रेमियों ने प्रदर्शनी में लगे चित्रों की जमकर तारीफ की। वहीं आयोजककर्ता भारत भंडारी ने प्रदर्शनी देखने आए सभी कला प्रेमियों का आभार जताया। हिमाचल प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और आए दिन हमें एक से बढ़कर एक प्रतिभावान अपनी कला से प्रभावित करते हैं। राजधानी शिमला के विकास नगर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां धागों से बनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आयोजन बीबी आर्ट गैलरी द्वारा किया गया, जिसका रविवार को समापन हो गया। प्रदर्शनी में धागों से बनी पेंटिंग, पेड़ की जड़ों से बनाई गई विभिन्न आकृतियां और वेस्ट मटेरियल से बनी चीजों को प्रदर्शित किया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनी देखने आए कला प्रेमियों ने बताया कि ये प्रदर्शनी बेहद अलग है और यहाँ उन्हें धागे से बनी पेंटिंग देखने का मौका मिला, जो एक अद्भुत कला है। उन्होंने प्रदर्शनी में लगी चीजों की जमकर तारीफ की। इतनी एग्जीबिशन देख के, इतनी पेंटिंग्स, क्योंकि आज चंडीगढ़ में तो आए दिन पेंटिंग्स और ये सब एग्जीबिशन होती रहती थी, तो मतलब जब मैंने यहाँ देखा तो इतनी क्लैरिटी, एक एक फोटो मतलब जैसे मुंह से बोल रही है। जो भारत भंडारी जी है, जो ये जिन्होंने ये सब पेंटिंग्स बनाई है, मेरे को तो मतलब उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा, और इतने यूनिक वर्क उन्होंने हैंड वर्क किया है ना कि मतलब बहुत ही अच्छा। जो मैंने देखा, ये लकड़ियां जो होती हैं जो लोग फेंक देते हैं, उनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं, उनको तराश के उसकी पेंटिंग, उसके ऊपर पॉलिशिंग करके, मतलब वो भी लाजवाब। वहीं आयोजककर्ता भारत भंडारी ने प्रदर्शनी देखने आए सभी कला प्रेमियों का आभार जताया। मैं विकास नगर की जनता और आम जनता का बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना मेरी हौसला बढ़ाया और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और यहाँ से काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ परचेज़ भी किया, और जनता का रुझान देखते हुए हमने 3 दिन की एग्जीबिशन लगाई थी, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया।
और आज हमने इसकी क्लोजिंग की और जनता ने इसे बहुत पसंद किया है। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इस तरह का कार्यक्रम और भी कुछ हम लोगों को दिखा सकें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद पुलिस ने एक बार फिर से सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। रविवार को पुलिस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान व माल रोड पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों व पर्यटकों के चालान किए। इस दौरान पर्यटक पुलिस के साथ बहस करते हुए भी नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महावीर जयंती के खास मौके पर शिमला के चैली स्थित नरुआ बाबा मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में 1100 दीप भी प्रज्वलित किए गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व महापौर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि ये मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है और समय समय पर यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि महावीर जयंती के मौके पर मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महावीर जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसी के चलते इस वर्ष भी शिमला के चैली स्थित नरुआ बाबा मंदिर में महावीर जयंती के मौके पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के साधु संतों व भक्तजनों ने भाग लिया। इस मौके पर 1100 दिए भी मंदिर परिसर में प्रज्वलित किए गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व उप महापौर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि ये मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है और समय समय पर यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि महावीर जयंती के मौके पर मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मौके पर भक्तजनों को मालपुड़े का प्रसाद भी वितरित किया गया। समय समय पर यहाँ पर इस स्थान के ऊपर जो है इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजन किए जाते हैं और श्रद्धालुओं को भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। एक जो है काफ़ी पुराना स्थान है, काफ़ी प्रसिद्ध नरुआ बाबा कुटिया के नाम से ये प्रसिद्ध स्थान है रूकू कॉलोनी में, और काफ़ी जो है ये श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और महात्मा जी के सौजन्य से यहाँ पर जो है समय समय पर इस तरह के कार्य और गतिविधियाँ करती रहती। धर्म को ऊपर ले जाने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। इस मौके पर मंदिर में आए संतों ने भी मीडिया के समक्ष अपने विचार रखे और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में 1100 दीपक ज्योति प्रकट करते हुए यहाँ मैली चैली नरुआ बाबा कुटी आश्रम में हम सब संत सभी हनुमान जी महाराज के महावीर जी की जयंती मना रहे हैं। और महावीर जी की जयंती से हमारे पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना महंत जी महाराज का रहता है और सभी संतों का यहाँ सम्मेलन रहता है कि हनुमान जी महाराज सब सुख लें तुम्हारी शरणा, सभी सुख देने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं और उनकी कृपा संपूर्ण ये हमारे देवभूमि के सभी जो भी तन मन धन से जो भी हमारे भक्त हैं, सेवक हैं हनुमान जी महाराज के नरुआ बाबा कुटी आश्रम राम दरबार के इस मैली चैली गांव के और सभी संत महात्माओं के जो है भाव इनसे जुड़े हुए हैं। और हर वर्ष की भांति ये जीर्णोद्धार मंदिर भी बनना है, तो पूज्य महाराज जी का संकल्प है कि भव्य श्री महावीर जी का मंदिर एवं राम दरबार जो मैली चैली की जो जैसे प्रतिष्ठा है तदनुरूप यहाँ पे भव्य निर्माण हो। हिमाचल खबरनामा के इस अंक पे इतना ही। नमस्कार।